रिसेंटली मैंने अभी एक बच्ची मेरी लाइफ में पहली बार जी 13 साल की फूड पाइप कैंसर वी नेवर एक्सपेक्ट फूड पाइप कैंसर एट 13 ईयर्स हम्म 13 साल पे वो भी एडवांस स्टेज पे। कोई रीजन सर ये? अब इनके रीजन से अलग अलग मतलब एक बहुत रेयर केस हो गया। जी अब रीजन एक्चुअली नहीं पता, सम जेनेटिक म्यूटेशन ही होगी। ये काफी बार नूडल्स जो ज्यादा नूडल्स ही खाते हैं। खान पीन पे मैं अकेला नहीं बोलूंगा, अभी कितना नूडल खा लिया उसने 13 साल पे। ओके अभी तो एक्सपोज हुई है दुनिया से जी हाँ कि 5 ये मानो जब तक बच्चा 5th क्लास में होता है 11-12 साल का हो जाता है तब तक पेरेंट्स अपने पास अपने घर पे ही खिलाते हैं उनको। बाहर तो उनका एक्सपोजर तो वो 8, 9, 10th क्लास में तो ज्यादा होता था, वो तो अभी 7th क्लास में। इससे पहले मैंने 18 साल का बच्चा ऑपरेट किया था, यूएस से ऑपरेट कराने आया था जी वो भी मैंने यंगेस्ट देखा था, पर यंगेस्ट सब 13 साल है। तो 13 साल पे फूड पाइप कैंसर इज अनबिलीवेबल। इट इज इसलिए अब यंग लोगों में कैंसर कॉमन हो रहा है। तो हम लंप्स को इग्नोर नहीं कर सकते ये कह के भी 80% को नॉन कैंसरस ही होगा 40 के नीचे। यस होगा, पर गो एंड चेक, एक बार चेक करा ली या जस्ट टू प्रूव कि ये ना है। या ऑब्वियसली 21 साल की युवती हर एक 3-3 साल में पैप्समेयर टेस्ट अगर कराई तो वो डिटेक्ट हो सकता है कि 80 to 90% आप प्री कैंसरस स्टेज पे पकड़ सकते हैं। ओके ओके और आपके अगर 3 पेप्समेयर नेगेटिव आ जाते हैं मान लो, जी तो फिर आपको पेप्समेयर 5 साल 10 साल बाद कराना है। जी आजकल एक टेस्ट होता है HPV DNA, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक वायरस से होता है जो HPV है। जी आप वो भी करते हो। अब उससे ये जो पेप्समेयर वाली ड्यूरेशन 3 से 5 साल पे चली गई, HPV DNA टेस्टिंग कराई नेगेटिव आई, तो मीन्स कैंसर होने का रिस्क बहुत 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 कम है। ओके HPV DNA टेस्ट कराया पॉजिटिव आ गया, तो वो HPV लो रिस्क और हाई रिस्क 2 तरह के होते हैं। तो हाई रिस्क में आप ज्यादा एक्टिव स्क्रीनिंग शुरू कर देते हो ओके और लो रिस्क में आप आराम से कर सकते हो। तो वो चीजें आपको डॉक्टर टाइम टू टाइम बताएगा। तो आपको एज ए पर्सन क्या चाहिए, टाइमली डॉक्टर के पास जाके सलाह लेना कि डॉक्टर मेरे क्या क्या चेकअप इस उम्र में होने चाहिए। ओके सेम ब्रेस्ट के लिए आता है जी कि हम कहते हैं 45-50 ईयर्स में मेमोग्राफी एवरी ईयर, पर अगर किसी फैमिली में है तो उनके पहले चेकअप शुरू हो जाएंगे लाइक MRI ब्रेस्ट। थोड़ा कंफ्यूजन है सर डॉक्टर साहब। रिपोर्ट्स बताती है कि 80% जो लम्प्स रहते हैं ब्रेस्ट में कोई भी वुमेन के, वो 80% बिनाइन रहते हैं, मतलब वो कैंसर सेल है, ये गारंटी नहीं है। तो विज्ञान में इसको एज वाइज डिवाइड करूंगा जी 40 साल से नीचे अगर ब्रेस्ट में कोई लंप है वो बिनाइन हो सकता है। 40 साल से नीचे की उम्र में की कोई महिला, उसमें ये चांसेस होते हैं 80% बिनाइन हो। जी पर 40 साल के बाद अगर ब्रेस्ट में लंप आ रहा तो 80% बिनाइन नहीं होगा। ओके उसको आप कैंसर की तरफ सोचना शुरू करो। तो 40 के बाद कुछ ज़्यादा ही सर्चता लेना पड़ेगा। यस सो एक टाइम था 50 साल के बाद ही ब्रेस्ट कैंसर आता था। जी अब हमने 16 साल पे भी देखा, 20 पे भी देखा, 22 पे भी देखा। डाक्टर साहब नेपाल, स्वास्थ्य पहुँच समयमा सबैमा।